वेलकम टू सलार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ताहिर मुमताज़। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हम पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस सेशंस के अंदर 1947 से लेकर 1973 तक जो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई उनको डिटेल में डिस्कस किया। लास्ट सेशन में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहली 4 अमेंडमेंट्स हुई थी वो क्या थी, कब हुई और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें अमेंड की गई। जो फर्स्ट अमेंडमेंट थी डेट वाज दी रिमूवल ऑफ रेफरेंसेस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्राम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। जो फर्स्ट अमेंडमेंट है उसमें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ईस्ट पाकिस्तान के रेफरेंसेस थे उनको रिमूव कर दिया गया। सेकंड अमेंडमेंट के अंदर जो अहमदिया कम्युनिटी है पाकिस्तान में उसको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। जो थर्ड अमेंडमेंट थी इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के पीरियड को बढ़ा दिया गया। फोर्थ अमेंडमेंट के अंदर जो कोर्ट्स हैं उनसे ये पावर ले लेगी कि वो किसी भी जो प्रिवेंटिव डिटेनी है, ये कोई नज़रबंद शख्स है, उसको बेल नहीं दे सकती। आज के सेशन के अंदर हम पाकिस्तान के जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी 5th, 6th और 7th अमेंडमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो 5th अमेंडमेंट है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अमेंडमेंट पास होती है 8 सितंबर 1976 को और 15 सितंबर को इसको इन्फोर्स कर दिया जाता है। इस बिल का, इस अमेंडमेंट का जो मेन फोकस था वो जुडिशरी थी और जुडिशरी की पावर्स को कम कर दिया गया कि कुछ पावर्स जुडिशरी से ले ली गई इस बिल में। जैसा कि जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, इसका टेन्योर 5 साल तक के लिए फिक्स कर दिया गया और इसकी रिटायरमेंट की एज 65 रखी गई। इसी तरह से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट एज है वो 62 ईयर रखी गई और इसका टेन्योर 4 साल तक के लिए मुकर्रर किया गया। अब अगर एक जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट होता है एट द एज ऑफ 63 या 62 हम कह देते हैं, तो वो 65 की एज में जाकर रिटायर हो जाएगा। तो डेट मीन कि वो सर्व करेगा सिर्फ 2 साल, या इन केस अगर वो 62 में जाके अपॉइंट होता है तो 3 साल के लिए वो सर्व करेगा। तो डेट मीन कि एज रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई चीफ जस्टिस के ऊपर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के कि वो 65 और 62 की एजेस में जाकर रिटायर हो जाएंगे। टेन्योर उनका पूरा होता है या नहीं होता। फिर जो जजेस के ट्रांसफ़र का मैटर था वो भी इस बिल के अंदर डिस्कस हुआ। इस बिल के अकॉर्डिंग्स जो प्रेसिडेंट है वो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी मशावरत से या हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी मशावरत के साथ एक जज को किसी एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये ट्रांसफ़र होगा 1 साल के लिए कि वो 1 साल के लिए उसको किसी दूसरी कोर्ट के अंदर भेज दें। अब ये जो ट्रांसफ़र होगा इसमें जो जज होगा उसकी मशावरत दरकार नहीं होगी, यानी कि उसकी मशावरत के बगैर, उससे पूछे बगैर या उसकी मर्ज़ी के बगैर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर इस ट्रांसफ़र को वो जज एक्सेप्ट नहीं करता तो उसको रिटायर हुआ तसव्वुर किया जाएगा और उसको ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा। अब 5th अमेंडमेंट के अंदर जो आर्टिकल 199 इस तरह से अमेंड किया गया कि इसने हाई कोर्ट्स की पावर्स को कर्टाइल किया, कम कर दिया या ख़त्म कर दिया। कौन सी पावर्स? कि एक हाई कोर्ट जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के आर्डर को सस्पेंड नहीं कर सकती। यानी कि अगर गवर्नमेंट जो है वो ये समझती है कि कोई पर्सन मुल्क को पॉलिटिकली अनस्टेबल कर रहा है, इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचा रहा है या उसकी सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो गवर्नमेंट उसको नज़रबंद करेगी और हाई कोर्ट गवर्नमेंट को इस काम करने से नहीं रोक सकती। इसी तरह से हाई कोर्ट्स प्रिवेंटिव डिटेनीज़ को बेल नहीं दे सकती, या फिर अगर प्रिवेंटिव डिटेनीज़ या प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कोई केस किसी पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज किया जा रहा है, रजिस्टर किया जा रहा है, तो हाई कोर्ट जो है वो उस केस को दर्ज करने से नहीं रोक सकती। फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन में अब ये जो आर्टिकल 199 था जिसमें कोर्ट से ये पावर्स ले ली गई, दरअसल जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी ये एक पावरफुल गवर्नमेंट थी इन द सेंस के जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं इनकी पब्लिक के अंदर पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा थी। अब क्योंकि पॉपुलैरिटी पब्लिक में ज़्यादा थी और इलेक्शन में काफ़ी बड़ा मार्जिन लेके ये आए हुए थे और उनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी,
यानी कि इनके पास एक तरह से एब्सोल्यूट पॉलिटिकल पावर मौजूद थी। जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, कि वो ये चाहते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ये एब्सोल्यूट पावर किसी तरह से ली जाए, ये काम की जाए, तो लिहाजा उन्होंने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और पाकिस्तान नेशनल अलायंस जैसे अलायंसेस बनाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को किसी हिसाब किताब में रखने के लिए ये अमेंडमेंट की और आर्टिकल 199 अमेंड किया, जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उनको नज़रबंद किया, जेलों में डाला, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट को अनस्टेबल करना चाहते थे। अब कुछ माइनर अमेंडमेंट्स थी जो 5th अमेंडमेंट का पार्ट बनाई गई, जैसा कि एक गवर्नर जो है किसी भी सूबे का, प्रोविंस का जो गवर्नर होगा वो वहाँ का लोकल नेटिव या वहाँ का रिहाइश पजीर नहीं होगा। यानी कि जो पंजाब का गवर्नर होगा वो पंजाब का रहने वाला नहीं होगा, बल्कि वो सिंध से, KPK से, जो मौजूदा KPK है उस वक़्त NWFP था, और इसी तरह से वो बलूचिस्तान से अपॉइंट किया जा सकता है। इसी तरह से एक प्रोविंस का कोई भी पर्सन दूसरे प्रोविंस में गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन गवर्नर वहाँ का लोकल नेटिव नहीं होगा। अब जो सिंध और बलूचिस्तान था इसकी कॉमन हाई कोर्ट थी, एक हाई कोर्ट था जो कॉमन था सिंध के लिए भी और बलूचिस्तान के लिए भी। इसको डिज़ोल्व किया गया और सिंध के लिए अलग हाई कोर्ट बनाया गया, और जो बलूचिस्तान है इसके लिए अलग से हाई कोर्ट बनाया गया। तो डेट मीन कि जो 5th अमेंडमेंट थी इसमें जो जुडिशरी है उसकी पावर को कम किया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो कानून साजी थी वो बढ़ा दी गई, जो प्रिवेंटिव डिटेनीज़ हैं उनको बेल नहीं दी जा सकती, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई केस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाया जा रहा है तो हाई कोर्ट्स उस केस को रजिस्टर करवाने से नहीं रोक सकती। जो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में 6th अमेंडमेंट है ये 22 दिसंबर 1976 को पास होती है, और तब भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ही गवर्नमेंट थी। अब इस अमेंडमेंट के अंदर क्या किया कि जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनका टेन्योर बियॉन्ड देयर एजेस बढ़ा दिया गया कि अब ऐसा नहीं होगा कि कोई जज जो है वो 65 की एज में ही जाकर रिटायर होगा, बल्कि अगर कोई जज जो है वो अपनी सर्विस स्टार्ट करता है एज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट द एज ऑफ 64, तो वो सर्विस जारी रखेगा एट द एज ऑफ 69 जब तक कि उसके 5 साल पूरे नहीं हो जाते। इसी तरह से जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज थी 62 ईयर्स, अब वो 62 में जाके रिटायर नहीं होगा अगर उसका टेन्योर पूरा नहीं हुआ, तो वो बियॉन्ड 62 सर्व कर सकता है जब तक कि उसका 4 साल का टेन्योर पूरा नहीं हो जाता। जो 7th अमेंडमेंट थी 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 16 मई 1977 को इन्फोर्स की गई पास होने के बाद, और 7th अमेंडमेंट प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार देती है, इस काबिल बनाती है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं नेशनल असम्बली से। अगर प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में फेल हो जाता है तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के लिए एक रेफरेंडम करवाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो एक तरह का प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन करवाएगा मुल्क के अंदर, जिसमें तमाम लोग वोट देंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर 50% से ज़्यादा वोट ले लेते हैं तो वो एज़ प्राइम मिनिस्टर सिक्योर रहेगा, वो अपने ऑफिस के अंदर एज़ प्राइम मिनिस्टर सर्व करता रहेगा। लेकिन अगर वो 50% से ज़्यादा वोट नहीं ले सकता तो वो रिटायर हुआ तस्वर हो जाएगा, और फिर एक इंटर्म प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इंटर्म गवर्नमेंट बनेगी, या फिर नेशनल असम्बली जो है वो अनदर प्राइम मिनिस्टर चूज़ करेगी और वो प्राइम मिनिस्टर सर्व करेगा जो टेन्योर है गवर्नमेंट का उसको कंप्लीट करने के लिए।